आज मैं आई हूँ वजीराबाद ग्राउंड का रिव्यू देने के लिए। बेसिकली आप ग्राउंड देख सकते हैं, अभी काफ़ी खुला हुआ है। इसमें अभी कोई भी बाउंड्री नहीं लगाई गई है। ग्राउंड की मिट्टी आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज ओके है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। हाँ, और मैंने फिजिकल में ड्यूटी दे रखी है तो अच्छा खासा मेरे पास एक्सपीरियंस है। वो छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी जिनको कि आपको ध्यान में रखकर चलना है ताकि आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होने से बचें। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। होपफुली ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल। जब से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आई है मेरे पास लगातार डाउट आ रहे हैं आप सभी के कि मैम हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, उसके साथ ही साथ हमारे फिजिकल कब तक होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट था कि कहीं फिजिकल फैब में नहीं हो जाए, क्योंकि अफवाहों का दौर चल रहा है और ये दौर तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका फिजिकल न हो जाए, आपकी फाइनल ज्वाइनिंग न हो जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, उसके साथ ही साथ आपका फिजिकल कब होगा, कहाँ होगा, उस सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। और मैंने फिजिकल में ड्यूटी दे रखी है तो अच्छा खासा मेरे पास एक्सपीरियंस है। वो छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी जिनको कि आपको ध्यान में रखकर चलना है ताकि आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होने से बचे और पहली ही बार में अच्छी तैयारी से कम टाइम में आप फिजिकल को क्वालिफाई करके अपनी वर्दी वाले इस सपने को पूरा करें। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है जो आपके लिए ज़रूरी है। कोई भी हम इधर उधर की एक्स्ट्रा बातें नहीं करते, टू दी पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके फिजिकल के रिगार्डिंग और उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो देखो, रिजल्ट की संभावनाएं यही हैं साफ तौर पर कि आपका रिजल्ट जो है वो सेकंड वीक ऑफ फेब में आने की गुंजाइश है। और ये सारे रिजल्ट आपके संलग्न चलेंगे कांस्टेबल, ड्राइवर, कांस्टेबल। और पहले आंसर की रिलीज होगी इनकी AWTP और मिनिस्ट्रियल की, और उनके रिजल्ट भी इसके साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपसे कहना चाहूँ फेब के सेकंड वीक तक आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। देन हम बात करते हैं फिजिकल की। तो देखो, फिजिकल के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ ग्राउंड लेवल की बातें। देखो, फिजिकल आपका आप सभी को पता है अच्छा खासा एक क्राइटेरिया है, उसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब दो टाइप के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले कोई फिजिकल एग्जाम दे रखी हो या क्वालिफाई कर रखी हो या अपीयर हुआ हो, तैयारी कर रखी हो। एक वो स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेशर है, जीरो से शुरुआत कर रहा है। उन दोनों ही स्टूडेंट की हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट ने पहले कोई एग्जाम दे रखी है फिजिकल की या जो जिन्होंने पहले कोई तैयारी कर रखी है, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है, कुछ नया नहीं है। हाँ, उनको थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है क्योंकि वो कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले तैयारी कर रखी है। अब वो बच्चे भी हैं ऐसे जिन्होंने पहली ही बार ग्राउंड देखा हो, पहली बार ग्राउंड में तैयारी कर रहे हो फिजिकल इवेंट की। देखो, जो भी बेल्ट की एग्ज़ाम होती हैं, जो वर्दी वाले जो सपने आप रखते हो वो तभी पूरा कर पाओगे जितना आप मेंटली प्रिपेयर हो, उतना ही ज़्यादा आपको फिजिकली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। करना क्या आपको, अगर आप कोई फ्रेशर स्टूडेंट है तो आपको अपनी कोई भी नियरेस्ट अकेडमी ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि देखो अकेडमी का आपको ज्वाइन करने का फ़ायदा इसलिए होगा, एक तो टाइम कम है, दूसरा अब आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे। लाइक लॉन्ग जंप और हाई जंप है ना, वो बिना टेक्निक के आप कूद रहे हो, ठीक है, और 3 ही चांस आपको मिलते हैं और आप बार बार कूदे जा रहे हो, तो इससे आप इंजर्ड हो सकते हो। मतलब अगर आपने अकेडमी ज्वाइन कर ली ना तो आप इंजरी होने से बच सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियां हम जो करते हैं ना, वो एक सही गाइड हमें प्रॉपर गाइडेंस देके उस चीज़ों से बचा सकता है। अगर आप दिल्ली के आसपास इलाकों में रहते हो तो आप मुखर्जी नगर में हरियाणा डिफेंस एकेडमी है, जो इनके डीलिंग हैंड है सतपाल सर, वो मेरे सीनियर है, ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है, काफ़ी सालों से अपनी फिजिकल एकेडमी चला रहे हैं और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट रहता है, अच्छा खासा इनका आउटपुट रहता है। अब इनके पास में कोच भी अवेलेबल है और जैसे ही अपनी ड्यूटी से फ्री होते हैं एक एक बच्चे पर पर्टिकुलर ध्यान देते हैं। आप ये सोचो, पूरी ड्यूटी करने के बाद भी हर एक बच्चे के साथ रनिंग करते हैं, उनके वीक पॉइंट को पकड़ते हैं। तो बहुत ही ट्रस्टेबल मैं कहूँ तो एकेडमी है। और अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो मुखर्जी नगर में इनकी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। नजफगढ़ के आसपास रहते हैं तो इनकी एक ब्रांच वहाँ भी है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे खुद से अपने आप को मोटिवेट करना, रिजाई में से निकलना, सर्दी के मौसम में पूरे 4 राउंड लगाना, 1600 मीटर की रनिंग करना, बढ़िया
स्प्रिंट लगाना, लॉन्ग जंप और हाई जंप के इवेंट करना और उसके बाद में अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, ये सारी चीज़ें अगर आप खुद से कर पा रहे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप फ्रेशर है तो टाइम आपके पास ज़्यादा है नहीं भाई, कोई भी आप अकेडमी नियरेस्ट आपकी जो भी पड़ती है उससे तैयारी कर सकते हो, या कोई भी आपको लगता है कि ये अच्छा गाइड कर रहा है या कर रही है, या कोई मेंटोर है, या कोई ऐसा बंदा हो जिसकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, तो उससे अच्छी गाइडेंस में आप तैयारी कर सकते हो। अब रही बात आपके फिजिकल की कि आपके फिजिकल कब होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। देखो, आपके फिजिकल कब तक होंगे ये जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि आपके फिजिकल कहाँ होंगे। हालांकि पहले इसके 3 जो वेन्यू है वो डिसाइड थे, बट एक जो अभी एनपीएल वाला किंग्सवे कैंप वाला है उसको बंद कर दिया गया है, उसमें गेम्स की जो एक्टिविटीज़ कर दी गई हैं तो वहाँ से बंद है। अब इसके 2 वेन्यू डिसाइड है, डीपीए वजीराबाद और झड़ौदा कला। कल परसों मेरा रेस्ट था तो मैं डीपीए वजीराबाद का जो ग्राउंड है उसका प्रेजेंट सिनेरियो देखने के लिए, उसकी सिचुएशन देखने के लिए, मिट्टी की स्थिति कैसी है, ग्राउंड कैसा है, वो सारी चीजें मैं देखने गई थी। आज मैं आई हूँ वजीराबाद ग्राउंड का रिव्यू देने के लिए। बेसिकली आप ग्राउंड देख सकते हैं, अभी काफ़ी खुला हुआ है, इसमें अभी कोई भी बाउंड्री नहीं लगाई गई है। ग्राउंड की मिट्टी आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज ओके है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। हाँ, विदाउट शूज़ आप रनिंग कर सकते हैं। कि एक भाई अभी विदाउट शूज़ रनिंग कर रहा है, उसने अच्छी खासी रनिंग लगाई है और अभी वो स्ट्रेचिंग कर रहा है अपनी। तो हाँ, आप विदाउट शूज़ रनिंग कर सकते हैं टाइमिंग काटने के लिए अपना। वो सारी चीज़ें मैं देखने गई थी, मुझे कुछ चीज़ें समझ आई छोटी छोटी, तो आप अभी वीडियो क्लिप आपको दिखाई देगी। और 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ये है, वजीराबाद में लकीली मैं उसी ग्राउंड से फिजिकल क्वालिफाई करके आई थी। उसी ग्राउंड में मेरी फिजिकल की ड्यूटी लगी थी, जो AWTP और मिनिस्ट्रियल और ड्राइवर के हैं जो लास्ट भर्ती के थे, और हो सकता है आगे भी हो। तो आप भी उसी ग्राउंड में अपीयर होने जा रहे हैं। अभी वो ग्राउंड की सिचुएशन अभी खुली है, आप आम कोई भी कैंडिडेट जाकर अभी तैयारी कर सकता है। जैसे ही आपके फिजिकल की डेट नियरेस्ट आएगी तो वो बाउंडेड कर दिया जाएगा। जो मैदान खुला है उसकी चारों तरफ बाउंड्री बनाकर सेपरेशन कर दिया जाएगा। लॉन्ग जंप हाई जंप के इवेंट के लिए सारी चीज़ें लगा दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपका वजीराबाद वाले ग्राउंड की सिचुएशन थी। रेस्ट वाले दिन मैं वहाँ गई, मैंने पूरे ग्राउंड का ब्यौरा लिया, बाकी आप देख सकते हैं वीडियो में, अच्छे से समझिएगा। दूसरा, कभी जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं झड़ौदा कला के ग्राउंड की भी आपको प्रेजेंट सिचुएशन बताऊंगी, कैसे क्या आप विदाउट शूज़ भी वहाँ रनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एक बात और आपके मन में जो चल रही होगी, भाई 1600 मीटर रनिंग है तो उसके लिए 800 मीटर का ट्रैक होता है कि 400 मीटर का ट्रैक होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास में 400 मीटर के ही ट्रैक अवेलेबल है, तो 400 मीटर के 4 राउंड आपको निकालने हैं। अब करना क्या है आपको, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो तो 1 हफ्ते से अपना टाइमिंग निकालिए और लॉन्ग रनिंग कीजिए। भाई जिनके सांस फूलने की समस्या होती है, जैसे बोलते बोलते कंटिन्यू अभी मेरी भी सांस फूलने लगी, वैसे जिनके सांस फूलने की समस्या होती है वो जो है लॉन्ग रनिंग करेंगे तो उनकी सांस पर कंट्रोल होगा, ठीक है। सांस लेने के तरीके रनिंग के टाइम पे 2 तरीके के हो सकते हैं। कोई मुंह से सांस लेता है नाक बंद करके, कोई नाक से सांस लेता है मुंह बंद करके। तो एक टाइम पे जो आपके लिए सूटेबल है वो आप कीजिए, ठीक है। बाकी बेटर ये रहता है कि आप मुंह बंद करके नाक से सांस लीजिए, क्योंकि अगर आप मुंह खुला रख के रनिंग करते हैं तो आपका गला बहुत जल्दी सूखता है, तो पानी की डिमांड बढ़ जाती है और रुकने का मन करता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वैसे सेट करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, 1600 मीटर रनिंग के लिए आप सुबह जाइए 1600 मीटर रनिंग कीजिए, शाम को जाइए, 2 टाइम ग्राउंड जाना शुरू कर दीजिए अगर आप रनिंग कर पा रहे हैं तो। और अगर आप बिल्कुल ही जीरो है तो कम से कम भाई 4 राउंड तो अपने लगा के आओ, अभी टाइम मत निकालो, ठीक है। और आपको अपनी रनिंग पर अच्छी कमांड करने के लिए स्प्रिंट जरूर लगाने हैं। आपको लॉन्ग जंप जो मेल के लिए 14 फीट है तो वो 14 फीट ज़्यादा ही होता है भाई। 14 फीट के लिए बढ़िया आपकी शरीर में हम कहें तो जंप करने की पावर अच्छी होनी चाहिए, आपका स्प्रिंट अच्छा होना चाहिए, तब कहीं जाकर 14 फीट हो जाएगा। फीमेल के लिए भी 10 फीट देखा जाए तो काफ़ी है, 8-9 फीट तो हर कोई कर लेता है, बट 10 फीट ज़्यादा होता है, तो 10 फीट के लिए भी स्प्रिंट अच्छा होगा तो आप अच्छा जंप करेंगे। तो ये तो आपकी छोटी छोटी बातें थी। दूसरी बात फिजिकल के रिगार्डिंग, सबसे ज़रूरी इंजरी से आपको बचना है। बहुत ज़्यादा अपने आप को पैनिक नहीं करना है कि भाई मेरे से ये इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है आज नहीं हो रहा, रात को सोते टाइम अपने आप में ये कसम खा के सो कि भाई कल जाके मैं ये इवेंट करूँगा। भाई जो बच्चे 4 राउंड बिना रुके नहीं लगा पा रहे वो अपने आप में
ऐसे करके, जैसे मैं फिजिकल की तैयारी करती थी तो मैं ऐसे सोचती थी कि भाई एक राउंड मम्मी के नाम से, चलो मम्मी इतनी मेहनत करती है, मैं एक राउंड मम्मी के नाम से कर देती हूँ, एक राउंड पापा के नाम से, है ना। ऐसे कर करके अपने राउंड एक्स्ट्रा करती थी। तो ऐसे आप अपने हिसाब में कोई भी अपना एक मोटिवेशन बना के, बस ये मान लो एक सबसे बड़ा बैरियर है भी फिजिकल है। फिजिकल जिसने क्वालिफाई कर दिया, ठीक ठाक नंबर है, तो आपके हाथ में जॉब है। और जितने अब वो पड़ाव थे ना, जो अप्स एंड डाउन्स आपने बहुत देखे, आगे भी भगवान ने अगर देखने को मिले, बट अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर ली तो सारी चीज़ें आपके हाथ में हो जाएगी। मतलब जो वर्दी वाला आप सपना देख के चल रहे हो ना, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में हो गई। तो करना क्या, आपको इंजरी से बचना है। जितने दिन आपके फिजिकल हो जाए, आपको अपने पर्सनल व्हीकल का यूज़ कम से कम करना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी है। हाँ, और आपके फिजिकल कब तक होंगे उसकी मैं बात कर लेती हूँ। मुद्दे की बात तो यही थी कि फिजिकल कब तक होंगे। फिजिकल आपके फेब में अभी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी चल रहा है बजट सत्र, जो कि 13 फरवरी तक चलने वाला है। उसके बाद में दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन का आयोजन है, 4 दिन चलेगा, 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। इन शॉर्ट हम कहें तो फेब का महीना तो गया, ठीक है। मार्च के फर्स्ट वीक से आपको कांस्टेबल ड्राइवर के फिजिकल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मार्च के सेकंड वीक, और या हम आगे कहें तो 15-20 मार्च से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें संलग्न चलेगी। पहले कांस्टेबल ड्राइवर का, कांस्टेबल का, फेमिनिस्टर और AWTPO का, ऐसे करके फिजिकल होगा। ग्राउंड वही डिसाइड होंगे जैसे आपकी फिजिकल की हलचल होगी। सारे यूनिट से, बटालियन से स्टाफ रिक्वायर्ड कर लिया जाएगा कि हमें इतने इतने स्टाफ की ज़रूरत है। RCL के अंदर अटैच होंगे ये सारे स्टाफ, और इन सब की ड्यूटी लगेगी। जैसे मैंने ड्यूटी दी थी पिछली बार भी यही सीन होता है, कुछ स्टाफ रिजर्व रख लिया जाता है, कुछ स्टाफ की पर्टिकुलर ग्राउंड में ड्यूटी लग जाती है। तो इन शॉर्ट आपसे कहूँ, मोटा मोटा आपके पास में 30 से 45 दिन बचे हुए, खींच के ले जाए तो 45 दिन, और मोटा मोटा देखे तो 30 दिन बचे हुए। तो बढ़िया से 30 दिन में अच्छी मेहनत करो। हाँ, पेन होगा, सबको हो रहा है। रनिंग करने के बाद में अच्छी नींद लो, अपने आप को रिलैक्स करो। और आज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कल के लिए सोच के सो कि मैं कल के दिन पूरा अच्छे से कर लूँगा। इस हिसाब से आप अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करें। आपका फिजिकल में कितना टाइमिंग आ रहा है, कौन सी चीज़ें आपको पैनिक कर रही है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।